इस चैनल में। आर्य समाज से जुड़े गायत्री मंत्र सीखा। गायत्री मंत्र में इतना विश्वास था, ये कहते थे कि कोई अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण मन से करता है तो उसे अवश्य ही लाभ होता है। अपने आप को समर्पित किया वेद के प्रचार में। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़ा और ऐसा चमत्कारपूर्ण प्रभाव हुआ। ये वही दिन थे जब वेदों को गडरियों के गीत माना जाता था और इन्होंने पढ़ा तो ऐसे प्रभावित हुए कि तन मन त्याग देने के लिए तैयार हो गए वेदों के प्रचार प्रसार के लिए। और तभी इनके मन में ये आया कि मैं अपना जीवन देश सेवा में, समाज सेवा में, जाति सेवा में लगाऊं। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद जब निर्वाण को प्राप्त हुए तो लाहौर में एक शोक सभा बुलाई गई और जिसमें ये निर्णय किया गया कि उनका कोई स्मारक बनाया जाए। और ये निर्णय हुआ कि कोई स्कूल या कॉलेज खोला जाए। दयानंद कॉलेज स्थापित करने का निर्णय हुआ और 7,000 रुपये इकट्ठे भी हुए, पर आवश्यकता थी 8 लाख की। और उस समय बहुत मेहनत करके 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए, लेकिन बहुत बड़ा मिशन था। तो इन्होंने उस समय वह अपने बड़े भाई के पास गए, मुलक राज से बोले कि धनाभाव के कारण दयानंद कॉलेज का जो काम है वे पूरा नहीं हो पा रहा। तो बड़े भाई ने राम बनकर छोटे भाई लक्ष्मण की बात सुनते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम इसके लिए जो कुछ करने के लिए तैयार हो, मैं उसके तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सारा जीवन इस कॉलेज की, इस शिक्षा के क्षेत्र के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करूँ। तो जानते हैं बड़े भाई ने क्या बोला? बड़े भाई ने कहा कि 80 रुपये मेरे वेतन है और इसमें 40 रुपये मैं सारे जीवन के लिए तुम्हारे परिवार पर खर्च करूँगा और 40 रुपये अपने लिए रखूँगा। और उस पर वो टिके रहे और सारा जीवन उन्होंने अपने 40 रुपये अपने परिवार और 40 रुपये महात्मा हंसराज जी के परिवार के लिए समर्पित किए। और उस समय जानते हैं कि उन्होंने जो पत्र लिखा मुख्याध्यापक के लिए, पद के लिए, और ये लिखा कि मैं अवैतनिक इस पद को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पत्र को जो लिखा गया उस पर लिखा इनके बड़े भाई मुलक राज ने था और मात्र इन्होंने हस्ताक्षर किए क्योंकि उनका उस समय इनकी आंखें दुख रही थी। तो ऐसे था परिवार त्याग और तपस्या से परिपूर्ण। जब मुख्याध्यापक भी हुए तो बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। एक बार कोई शाहूकार इनके पास आया और उससे सोचा कि वो कॉलेज के मुख्याध्यापक हैं तो बड़े ठाठ से रहते होंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि महात्मा हंसराज जी ने एक कंबल ओढ़ा हुआ है, वो जगह जगह से फटा हुआ है। वो तुरंत गया और पश्मीना शॉल लेकर आया और उनको ओढ़ने के लिए आग्रह करने लगा। तो महात्मा हंसराज जी ने कहा कि मैं आपकी श्रद्धा से प्रभावित हूँ, लेकिन मैं ये शॉल ग्रहण नहीं कर सकता, ये कॉलेज के कोष में जमा करवा दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे थे त्याग की प्रतिमूर्ति महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज जी का व्यक्तित्व इस तरह सादा जीवन, उच्च विचार का एक आदर्श था। और जैसे कि उनके बड़े भाई की लिखी हुई जो कविता, मुल्क राज जी की लिखी हुई कविता, जिसे उन्होंने अपने हृदय में बिठा रखी थी, गंगा उठो की नींद में सदियाँ गुजर गई, देखो कि सोते सोते बरसें किधर गई, आंसू बहा रही हैं हिमालय की चोटियाँ, आंसू बहा रही हैं हिमालय की चोटियाँ, दिल से निकल रही है समुद्र के भी आह, दिल से निकल रही है समुद्र के भी आह, उठो नींद से इस गिरावट को थाम लो, उठो कि इस नींद से इस गिरावट को थाम लो, न खाने की सोचो न पीने का दम लो, न खाने की सोचो न पीने का दम लो, न जब तक बुलंदी पे हिंदोस्तां हो, न जब तक बुलंदी पे हिंदोस्तां हो, वही आर्यव्रत फर्क ही जहाँ हो। उसी आर्यव्रत को जो उन्होंने स्वप्न देखा बुलंदियों पर पहुँचाने का, जो भाई ने स्वप्न देखा, उसको साकार करने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। ऐसे थे महान तपस्वी तपोनिधि महात्मा हंसराज जी। उनका जीवन, उनके कर्म आज भी वंदनीय है, करणीय है, स्मरणीय है। उनके रास्ते पर चलना ही, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके व्यक्तित्व को कोटशः नमन, कोटशः नमन। धन्यवाद।